संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक की। जैसा कि आपको बताया कि 31वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भय का निवारण करना प्रारंभ करते हैं। तो वो उसे बताते हैं कि उसे युद्ध क्यों करना चाहिए, युद्ध करने के क्या लाभ हैं और युद्ध ना करने की क्या हानियां हैं। तो 31वें 32वें श्लोक में उन्होंने बताया था युद्ध करने के लाभ, और उसके बाद पिछले 4 श्लोकों में उन्होंने बताया कि युद्ध ना करने से क्या हानि होगी, क्यों उसे युद्ध करना चाहिए। तो उसी को और अधिक विस्तार से समझाते हुए युद्ध किस लिए करना उसके लिए उचित है और उसे क्यों युद्ध करना चाहिए, ये 2 श्लोक उसको बताते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में वर्णन है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि। जैसे आपने देखा 37वां जो श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुंती नंदन कह के पुकारा। उन्होंने कुंती नंदन क्यों कहा, कौन्तेय क्यों कहा उन्हें? वो इसलिए कहा कौन्तेय, उसे याद दिलाने के लिए कि ये युद्ध करने का की आज्ञा तुम्हारी माँ कुंती ने दी है। एक कारण तो यह है। पहले हम अर्थ पे बात करते हैं। तो जो 37वां श्लोक है उसका अर्थ यह है कि यदि तुम इस युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगे, युद्ध में मारे जाओगे, तो तुम सीधा स्वर्ग जाओगे। और यदि इस युद्ध में तुम विजयी होते हो, तुम्हारी जय होती है, तो तुम इस पृथ्वी के पूरे साम्राज्य को भोगोगे। तो दोनों ही अवस्थाओं में युद्ध तुम्हारे लिए हितकर है, इसमें कहीं से भी तुम्हारा अहित नहीं है। इसलिए हे कौन्तेय, अपने मन में युद्ध करने का निश्चय ठान कर खड़े हो जाओ, बिना किसी संदेह के युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। और जो 38वां श्लोक है उसमें श्री कृष्ण ये कहते हैं कि लाभ हानि सुख दुख जय पराजय, इन सब को सम करके, इन सब में समता करके, इनको एक नजरिए से देखकर तुम युद्ध के लिए आगे हो, युद्ध के लिए तत्पर हो, युद्ध करो। इससे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो पहले हम 37वें श्लोक की बात करें, जब उन्होंने कहा कि यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे और जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे। अर्थात उन्होंने कहा दोनों तरफ से तुम्हारा तो भला है, दोनों तरफ से तुम्हारे हाथों में लड्डू हैं, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। यहाँ उन्होंने अर्जुन के उस संदेह का निवारण किया। जब अर्जुन इसी अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहता है कि हम तो यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध में जीतेगा कौन, हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। तो इतना संदेह था उसके मन में। उस संदेह का निवारण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में अगर वो तुम्हें जीत लेते हैं और तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हो, तो भी तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर तुम उनको जीत लेते हो, तुम विजयी होते हो, तो पूरा साम्राज्य तुम्हारा है। तो इस तरह से दोनों तरह से तुम्हारा ही हित है। कौन्तेय इसलिए कहा कि यह याद दिलाने के लिए कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर गया था हस्तिनापुर, तब तुम्हारी माता ने जो संदेश दिया था मुझे तुम्हें देने के लिए कि क्षत्राणियां जिस दिन के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है। तो उस बात को याद कर कौन्तेय, और सारे संदेहों को दूर करके मन में दृढ़ निश्चय ठान करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब इसी अध्याय के दूसरे ही अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि युद्ध कर ले, तब उसके मन में एक संदेह ये था कि युद्ध करना ठीक है
या युद्ध ना करना ठीक है। तो यहाँ उस संदेह का बिल्कुल स्पष्ट तरीके से निवारण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी संदेह के, बिना किसी सोच विचार के निश्चय ठान मन में और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जो अगला श्लोक है, श्लोक 38, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सबको सम कर, और इस भाव से जब तू युद्ध करेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उसके मन में यह था कि यदि हम अपने ही कुटुंब के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को मार देंगे तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। तो यहाँ उस संदेह का निवारण करते हुए भी श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन चीजों को छोड़। युद्ध में क्या होता है? युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम या तो जय होती है या विजय होती है। उस जय और विजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, और उस लाभ और हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। सुख आता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, जाता हुआ बड़ा दुखी होते हैं हम, बहुत कष्ट देकर जाता है। दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, आता हुआ अच्छा नहीं लगता। पर भगवान उसे कह रहे हैं कि तू सम रह, सम भाव रख, समता रख, सुख में भी, दुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी, जय में भी, विजय में भी। क्यों रख समता? क्योंकि तू युद्ध किस लिए कर रहा है? तू किसी कामना से युद्ध नहीं कर रहा। अगर युद्ध किसी कामना से, किसी लाभ से, किसी मोह से, किसी लालच से किया जाए, तब तो वो उसमें हम कह सकते हैं कि पाप का भागीदार बनाएगा। परंतु तू तो किसी कामना से युद्ध कर ही नहीं रहा, तू तो धर्ममय युद्ध कर रहा है। तू इस चीज को अपने मन से निकाल दे कि इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या जय है, क्या विजय है, क्या सुख है, क्या दुख है। ये सब को समान रूप से देख। जब समान रूप से देखेगा तो सारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी। कामनाएं, आकांक्षाएं जब नहीं रहेंगी इस युद्ध की प्रवृत्ति में, तो इस युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगी। तो कितनी बड़ी बात कही। जो श्लोक 31 से लेके 38 तक, ये जो 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों में श्री कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया है और इतनी कलाएं बताई हैं हमें। एक तो इन 8 श्लोकों में उन्होंने अर्जुन के जो पहले अध्याय के जितने भी उसके संशय थे, जितनी उसने दलीलें दी थी कि मैं युद्ध ना करूं, उन सब का निवारण कर दिया। उसने कहा कि पता नहीं हम युद्ध में जीतेंगे या नहीं, हमें तो नहीं पता कुछ भी क्या होगा। यहाँ उन्होंने कहा ये तुम जीतो या हारो, दोनों तरफ से तुम्हारा हित होगा। उसने कहा कि मेरे कर्तव्य की बात बताइए, मेरे कल्याण की बात बताइए। तो यहीं इन 8 श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया कि जो क्षत्रिय धर्ममय युद्ध करता है, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही उसका कल्याण का कारक है। जब उसने ये कहा कि मुझे मेरे सुख की बात बताइए, तो उन्होंने कहा कि जिन क्षत्रियों को धर्ममय युद्ध अपने आप प्राप्त होता है, वो क्षत्रिय सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। तो इस तरह से उसके सभी संदेहों का, सभी उसकी दलीलों को एक तरह से खारिज करते हुए भगवान उसे आज्ञा दे देते हैं कि तू संदेहों में मत घिर, तू एक दृढ़ निश्चय कर और युद्ध के लिए तत्परता दिखा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब आप ये देखिए, अर्जुन चाह रहा है कि वो युद्ध ना करे, लेकिन भगवान ने उसको युद्ध करने की आज्ञा दे दी। भगवान ने उसे आज्ञा दी कि तू युद्ध कर। उसका आग्रह था मैं युद्ध ना करूं। उद्धव जी जो श्री कृष्ण के इतने भक्त थे, वो चाहते थे कि वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहें, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दे दी। ऐसा क्यों? जो हमारे मन का आग्रह है, उसको अलग किए बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। हमें कर्तव्य करना चाहिए, मन का आग्रह नहीं सुनना चाहिए कि मन क्या कह रहा है। कर्तव्य क्या है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सकाम भाव से और निष्काम भाव से, दोनों ही तरह से किया हुआ कर्तव्य कल्याण का कारक होता है। तो कल्याण के लिए तत्परता दिखानी चाहिए, उसमें चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, लेकिन कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। सुख दुख लाभ हानि सबको सम देखकर। जब हम सबको सम देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं, तो हम पाप के भागी नहीं बनते और हम दुखी भी नहीं होते,
क्योंकि जब हम सुख में बहुत अधिक सुखी नहीं होते तो दुख में हम बहुत अधिक दुखी कैसे होंगे, जब समता का भाव हमारे भीतर आ जाता है। और इन 8 श्लोकों में श्री कृष्ण ने क्या बताया, एक कला सिखाई किसी को समझाने की, व्याख्या करने की, व्याख्यान करने की, कि जब आप किसी को कुछ समझाते हैं कि किसी चीज़ के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है, तो तरीका क्या होता है कि पहले आप उस चीज़ को करने के लाभ बताएं, फिर उसको ना करने की हानि बताएं, और उसके बाद फिर से उसको करने के लाभ बताएं। तो इन 8 श्लोकों में भगवान ने यही तरीका अपनाते हुए पहले 31वें और 32वें श्लोक में उसे युद्ध करने के लाभ बताए कि क्षत्रियों को तो उनका धर्म है युद्ध करना, और जिन्हें ऐसा धर्ममय युद्ध स्वतः ही प्राप्त होता है वो सबसे अधिक सुखी क्षत्रिय होते हैं, स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। उसके बाद उन्होंने 33 से लेकर 36वें श्लोक तक युद्ध ना करने की हानि बताई कि जो तू कर्तव्य पथ से विमुख होगा, अकर्तव्य करेगा, उसकी क्या हानियां हो सकती हैं, कि तेरा अपयश होगा, तेरी अपकीर्ति होगी, संसार हमेशा तेरे बारे में निंदनीय बातें करेगा, तेरा जो एक इतना बड़ा इतनी अच्छी छवि है सबके नज़रों में, पितामह भीष्म के नज़रों में, द्रोण के नज़रों में, कृपाचार्य के नज़रों में, वो बिल्कुल तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे, बल्कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी बुराई करेंगे, ना कहने वाली बातें तुम्हें कहेंगे, सुनाएंगे, और इस तरह से तुम कैसे जीवन व्यतीत करोगे। तो वो युद्ध ना करने से उसे क्या क्या हानियां हो सकती हैं वो उन 4 श्लोकों में बताया। और उसके बाद इन दोनों श्लोकों में 37 और 38 में श्री कृष्ण फिर से कि उसे युद्ध क्यों करना चाहिए, युद्ध करने के क्या लाभ है, वो ये बताते हैं कि दोनों तरफ से तेरा हित है, चाहे जीते या हारे, तू अपने आप को बिल्कुल निष्काम होकर सुख दुख जय पराजय लाभ हानि में समता देखते हुए युद्ध के लिए तत्पर हो, इससे तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो कितनी अच्छी बातें इन्होंने ये बताई। यहाँ ये गीता हमें दिखाती है कि गीता जो है वो अनेक ग्रंथों से अलग कैसे है। कोई भी ग्रंथ यदि ये कहता है कि नहीं आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो, साधु हो जाओ, कहीं चले जाओ एकांत में, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, परंतु गीता ये कहती है आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस धर्म, जिस पंथ, जिस मत, जिस आश्रम, जिस वर्ण में हैं, उसी में रहते हुए, उसी के अनुसार चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, सत्य पर का साथ दें, सत्य पर चलें, देखें कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, और उसी के अनुकूल कार्य करें, सुख दुख और लाभ हानि इन सब में समता बनाकर रखें, तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि गीता सबके लिए है, वो धर्म और जाति के बंधनों से बहुत अलग है, वो बांध ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमें इन बंधनों से मुक्त करती है। बल्कि इसमें 38वें श्लोक में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब तू समता का भाव ले लेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि तू पाप और पुण्य के बंधन से ही अलग हो जाएगा। ये पाप और पुण्य का बंधन ही तो है, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति का जो हमारी आकांक्षा होती है कि हम नरक में ना जाकर स्वर्ग में जाएं, उसको पाने का जो बंधन है, पाने का जो लालच है, वही तो हमें बार बार इस जीवन मरण के चक्कर में डालता रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू बिल्कुल सकाम हो, बिल्कुल समभाव रखते हुए निष्काम भाव से इस युद्ध में जाएगा, तो तू इस जन्म मरण, इस स्वर्ग नरक, इस पाप पुण्य के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। कितनी अच्छी बातें उन्होंने इन श्लोकों में कही। और ये जो समता की बात उन्होंने कही, इसी को और अधिक विस्तार से बतलाते हुए, समता की महिमा का वर्णन करते हुए अगले श्लोकों में श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।